हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं मिक्सचर का जो चैप्टर हमने किया हुआ था स्टार्ट, उसको आगे देखते हैं जरा। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था कि सॉल्यूशन होता क्या है। आज जरा हम आगे का देखेंगे कि सस्पेंशन क्या होता है और कोलाइड्स क्या होता है और इनके बीच में डिफरेंस, जो कि एक इम्पॉर्टेंट चीज है, पूछा जाता है, डिफरेंस के फॉर्म में भी पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, और वैसे भी इसके जो है करेक्टरिस्टिक्स जो है तीनों के पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सॉल्यूशन, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। दो चीजों को अगर मैं मिक्स कर देती हूँ, जैसे पानी के अंदर नमक मिक्स कर दिया, NaCl मतलब मिक्स कर दिया, तो उससे क्या बनता है, एक सॉल्यूशन बन जाता है। तो अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। करेक्टरिस्टिक्स क्या है, सबसे पहला देखो होमोजीनियस मिक्सचर, ये तो पता ही है। होमोजीनियस हमने लास्ट क्लास में होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में भी डिफरेंस किया था। होमोजीनियस जो हो गया वो पूरी अच्छा सा मिक्स हो जाता है, मतलब सॉल्यूशन के अंदर, किसी भी चीज के अंदर, और हेट्रोजीनियस जो पूरी तरह मिक्स नहीं होता। पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। तो बेसिकली अगर हम नमक वाला पानी जो है काफी देर के लिए अगर रख देंगे तो ऐसा नहीं होगा बच्चों कि नमक जो है जाके नीचे बैठ जाएगा और बाकी का पानी जो है वो ऊपर आ जाएगा, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। उसके बाद कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्टरेशन, तो इसको हम फिल्टर नहीं कर सकते हैं। जैसे घर पे जो है चाय हम छानते हैं, मतलब उसमें से चाय पत्ती अलग हो जाती है, तो मैं कभी भी नमक वाले पानी को जो है छन्नी लगा के अलग नहीं कर सकती, तो इसको हम फिल्टर नहीं कर सकते, फिल्टरेशन के प्रोसेस से इसको अलग नहीं कर सकते। या फिर लैब के अंदर आप कहो कि हम फिल्टर पेपर लगा दिया मैम और नमक ऊपर रह गया, पानी नीचे आ गया, तो वो वैसे भी नहीं हो सकता। तो ये बिल्कुल अच्छे से क्या हो जाता है, घुल जाता है। अच्छा, इधर एक चीज समझने वाली है यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि ये पानी का गिलास है, इसमें मैं चीनी डाल रही हूँ, तो बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि मैम ये चीनी जो है, शुगर जो है, ये कहाँ जा रही है। अगर आप ध्यान से देखो तो हमने पढ़ा था कि लिक्विड जो होता है वो सॉलिड लिक्विड गैस के अंदर वो किस तरह होता है, उसके पार्टिकल्स कुछ इस तरीके से होते हैं, सस्पेंडेड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिख रही है हमें, ये खाली स्पेस दिख रही है, खाली स्पेस। तो शुगर क्या करती है, सॉल्ट क्या करता है, ये जो खाली स्पेसेस है ना, यहाँ पे जाके जो है ये सेटल डाउन हो जाते हैं, मतलब घुल जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, जो खाली स्पेसेस है वाटर की उसके अंदर। ठीक है, अच्छा, तो इसको फिल्टर नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आता है पार्टिकल साइज जो है वो बहुत ज्यादा छोटा है, दैट कैन नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। तो ये बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं करते हैं, यानी कि टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करते। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था टिंडल इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, इसके बाद क्या आता है हमारे पास, सस्पेंशन आता है। अच्छा, इसका जो साइज होगा ना, पार्टिकल्स का साइज, ये क्या होगा, सॉल्यूशन से बड़ा होगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अगर पार्टिकल का साइज बड़ा है और वो सॉल्यूशन के अंदर पूरी तरह मिक्स नहीं हो रहे, तो ये कौन सा मिक्सचर बन गया हमारे पास, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है ऑफ इनसॉल्यूबल पार्टिकल्स। ये पार्टिकल जो है सॉल्यूबल नहीं होते हैं। ठीक है, हेट्रोजीनियस इन नेचर, करेक्टरिस्टिक में पहला पॉइंट। उसके बाद पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। अब मिट्टी वाला पानी लिया है तो वो क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। अच्छा, इसको ना एक बार इससे देखते हैं जरा। जैसे पहले हमने क्या देखा था कि सॉल्यूशन क्या होता है, तो ये जैसे मैंने नमक वाला पानी ले लिया, तो अगर मैं ये मतलब लाइट जो है इस पर से मारूंगी तो क्या हो रहा है, ये पास हो रही है। मतलब अगर पार्टिकल्स होते हैं ना इसके अंदर, तो क्या हो जाती है, लेजर लाइट जो होती है ना बीच में स्कैटर हो जाती, ये लाइट की बीम जो होती है ये क्या हो जाती, स्कैटर हो जाती। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या कह दिया हमने, सॉल्यूशन बोल दिया ऐसी चीज को। ठीक है, इसके बाद जो है मैं क्या कह रही थी अभी, कि मिट्टी या चौक का पाउडर, जैसा हमारी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, चौक का पाउडर जो है हमने इसके अंदर ले लिया है। अब इसको क्या कर दिया, इसमें मिक्स कर दिया। तो अब अगर मैं इसमें ये लाइट पास कर रही हूँ तो हो क्या रहा है, कि लाइट जो है आपको दिखाई देगी, क्यों, क्योंकि ये स्कैटर कर रहा है। ठीक है, पानी में से जो है ये दिख रही है। तो पार्टिकल्स भी जो है ये क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे ध्यान से, तो ये पार्टिकल जो है ये देखिए नीचे जाके मतलब सेटल हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा, कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्टरेशन। अगर इस पे फिल्टर पेपर रख दिया जाए या छाननी रख दी जाए घर की जो होती है, तो उससे अगर इस पानी को जो है छाना जाए तो चौक जो है या फिर जो मिट्टी है वो उस छाननी के ऊपर रह जाएगी, फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगी, और नीचे जो है पानी आ जाएगा। हाँ, बट साफ पानी नहीं है, पीने लायक नहीं है अभी भी। ठीक, तो कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्टरेशन, बिगर पार्टिकल्स आर प्रेजेंट सो इट कैन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। तो अभी हमने देखा कि इसमें पार्टिकल्स का साइज जो था सॉल्यूशन से बड़ा था, तो इसीलिए क्या कर रहा था, टिंडल इफेक्ट शो कर रहा था, स्कैटर कर रहा था बीम ऑफ लाइट को। ठीक है,
इसके बाद आता है हमारे पास कोलाइड्स। कोलाइड्स क्या हो गया, जैसे मिल्क को आपने देखा होगा, बिल्कुल जरा जरा से माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि सॉल्यूशन से तो बड़े हैं, पार्टिकल्स का साइज यहाँ पे सॉल्यूशन से तो बड़ा है, लेकिन सस्पेंशन से क्या है, छोटा है। तो ऐसे को हम क्या बोल देते हैं, ऐसे को हम बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशंस। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, ये भी हेट्रोजीनियस में आएगा क्योंकि पार्टिकल का साइज बड़ा है। इन विच अ पार्टिकल साइज इज सच दैट सोल्यूट पार्टिकल्स नाइदर डिसॉल्व नॉट सेटल डाउन। तो सोल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं, जो मिल्क के पार्टिकल्स हैं, वो मिक्स तो मतलब नहीं हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं जरा जरा से, लेकिन सेटल डाउन भी नहीं हो रहे हैं। तो वो ग्रेविटी से जो है वो नीचे नहीं जा रहे हैं, वो ऊपर तैर रहे हैं। ठीक है, हेट्रोजीनियस इन नेचर है क्योंकि पार्टिकल्स हमें दिखाई दे रहे हैं। पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन इवन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। तो काफी देर के लिए अगर हम दूध के गिलास को रख दें तो ऐसा नहीं है कि दूध के पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं और पानी पानी ऊपर आ जाता है, तो ऐसा कभी भी नहीं होता दूध के साथ। तो वो अनडिस्टर्ब जैसे मतलब तैरते रहते हैं पार्टिकल्स। उसके बाद कोलाइडल पार्टिकल्स आर बिगर देन सॉल्यूशन बट स्मॉलर देन सस्पेंशन, सो इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। अगेन अगर मैं फिल्टर पेपर से दूध को छान रही हूँ, कभी सुना है किसी को दूध को छानते हुए घर पे या कहीं पर, मतलब ऐसा बोलता हो कि हाँ नीचे पानी आ गया ऊपर दूध के पार्टिकल्स रह गए? तो ऐसा कभी होता ही नहीं है। ठीक है, द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल। अच्छा, अगर इसमें से अगर मैं ये लाइट की बीम डालती हूँ तो अगेन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहीं पे ये जो है रुक रही है, मतलब स्कैटर कर रही है लाइट को, इससे आगे जा ही नहीं पा रहे पार्टिकल्स। ठीक है, जा ही नहीं रहे। तो ये क्या हो गया, हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन हो गया। तो 3 तरीके के हैं हमारे पास यहाँ पर, मिक्सचर्स, सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड्स। इसको ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है ये चीज। ठीक है।